जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम करेंगे। ठीक है, आप बस देखते रहिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन एक टेबल आपको दी हुई है और बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे ए आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म एंड nth an इज द nth टर्म। हमने आपको एक फॉर्मूला पहले ही बता दिया था कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले को डिराइव कर चुके हैं कि फॉर्मूला कैसे बना है। उसके बाद अब ये क्वेश्चंस पे हम आ गए। ठीक है, चलिए एक चीज देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये जो आपका टेबल बनी हुई है, ये टेबल इस चैप्टर के बारे में सब कुछ बताती है। जिसको ये टेबल सॉल्व करनी आ गई, इसका मतलब उसको ये चैप्टर पूरा आ गया। अच्छा, इस टेबल में इंफॉर्मेशन क्या दे रखे है वो मैं आपको बता देता हूं, तभी आप ये चैप्टर पूरा का पूरा सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो कि आपकी हर चैप्टर में काम आएगी। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे देखो क्या है, an है, a है, n है और d है। अगर हम समझे तो इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में 4 वेरिएबल है, an, a, n और d। ठीक है, इन चारों वेरिएबल में से आपको कोई 3 वेरिएबल बता दिए जाएंगे। इन चारों वेरिएबल में से आपको क्या बेटा, कोई 3 वेरिएबल बता दिए जाएंगे और एक वेरिएबल ऐसा होगा जो आपको फाइंड करना है। क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल ऐसा हो सकता है जो आपको नहीं दिया हो, तभी आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई 2 वेरिएबल गायब कर दूंगा, इनमें से कोई 2 वेरिएबल गायब कर दूंगा तो आपको इक्वेशन भी 2 ही देनी पड़ेगी मुझे, समझे। मतलब अगर 2 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन भी 2 होंगी, एक वेरिएबल है तो इक्वेशन 1 रहेगी, 3 वेरिएबल फाइंड करने हैं तो क्या होगा बेटा, इक्वेशन भी 1 2 3 रहेंगे। जैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ चुके हैं, वहां पर आपका क्या हुआ करता था, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2। 2 वेरिएबल हुआ करते थे x और y, तो इक्वेशन भी 2 ही दी गई थी आपको इक्वेशन भी 2 ही दी जाया करती थी। बट यहां पर क्या होगा, देखो 1 2 3 4 वेरिएबल है, 4 में से 1 2 3 की वैल्यू बता रखी है, चौथे की पूछ रहा है। 1 2 3 4 वेरिएबल है, 1 2 3 की वैल्यू बता रखी है, चौथे की पूछ रहा है। सब में देखो 3 वैल्यू बता रखी है और एक ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसीलिए आपका एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल ऐसे होते जो नहीं बताए गए होते तो हमें 2 कंडीशन दी होती, उन 2 कंडीशन 2 ही इक्वेशन बनती और फिर दोनों इक्वेशन को, जो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़े हैं 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, उन मेथड से हमको वो इक्वेशंस सॉल्व करने, समझे। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बट अभी आप ये समझिए कि अगर आपकी इक्वेशन 1 है तो उसमें वेरिएबल भी एक ही होगा, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आइए चलते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू है 8, तो 8 माइनस 1 एंड d की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 3, और निकालना क्या है आपको, an निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। 7 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 इज 21, इट इज an आपको कितना आ गया, 21 प्लस 7 28। इट इज वेरी इजी। चलिए आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। फॉर्मूला बेटा यही लगेगा। क्या दे रखा है, a दे रखा है, आ जाइए। a की जगह पर क्या रखिए, माइनस का 18 प्लस n दिया है क्या, हाँ n दिया है 10, n की जगह रखिए 10 माइनस 1। d दे रखा है क्या, d नहीं, d आपको निकालना है। ओके, क्या an दिया हुआ है क्या, यस an इज गिवन व्हिच इज 0। ओके, सॉल्व करते हैं। माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 d, दैट इज 0। यहां से क्या करेंगे, इस माइनस 18 को उधर ले चलते हैं तो हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9 d। और यहां से d क्या आ जाएगा बेटे, d क्या आ जाएगा 18 अपॉन 9, राइट। आप कट करेंगे तो d की वैल्यू आएगी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड व्हिच इज 2, तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
फॉर्मूला यही रहेगा बेटा, क्या दे रहा है थर्ड पार्ट में, ए नहीं बता रखा है, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, क्या ए एन दिया हुआ है, राइट, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है -5, रखिए -5 इज इक्वल टू ए, गिवन नहीं है, ए की जगह ए रखिए, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है थर्ड पार्ट में 18, तो लिखिए 18 -1, और डी कितना दिया हुआ है आपको -3, रखिए -3। ओके बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। -5 इज इक्वल टू ए, 18 -1 कितना हो गया 17 इंटू -3। ठीक है बच्चे, सॉल्व करें। -5 इज इक्वल टू ए प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 3 21, 2 कैरी, 17 51 माइनस का 50, राइट। इस माइनस की 51 को इधर ले जाइए तो क्या आएगा 51 - 5 इज इक्वल टू ए। वो ऐसे ए क्या आएगा बेटा, 51 में से 5 गया तो कितना हुआ 46, आ गई ए की वैल्यू आपके पास। चलिए, हर इक्वेशन में ये देखते रहिएगा कि 4 वेरिएबल में से 3 प्रोवाइड किए गए हैं, चौथा निकालना है। समझे मेरी बात, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा था। ओके, फोर्थ पार्ट में आ जाइए बेटे, फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ पे क्या दे रखा है, एन गायब है, बाकी 1 2 3 दे रखे हैं, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ए एन कितना है फोर्थ पार्ट पे 3.6 है, इक्वल टू ए कितना है आपका फोर्थ पार्ट पे ए -18.9, एन कितना है आपका, एन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एन -1, और डी कितना है आपका, डी फोर्थ पार्ट पे डी कितना है आपका 2.5। सही है बच्चों, चलो पहले तो इसको ही इधर लेकर चलते हैं भाई। तो ये हो गया 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 9n-1 एंड 2.5। क्लियर है बात। अच्छा, इनको ऐड कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए, 18.9 में 3.6 को ऐड करो, 9 6 15 का 5, 1 कैरी, 8 9 10 11 12 का 2, 1 कैरी एंड दिस इज 2, 22.5 आ गए बेटे। 22.5 इज इक्वल टू n-1 एंड अपॉन 2.5। ओके, अच्छा देखते हैं यहां से n-1 क्या आ गया, n-1 क्या आ गया 22.5 अपॉन 2.5। इजी सी बात है भाई, है ना बेटा, कोई बात नहीं, पॉइंट से मत घबराओ, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट का 1 डिजिट है, ऊपर भी 1 है तो हटा दो। ठीक, 25 का टेबल आप पढ़ोगे तो कितना, ये 9 टाइम्स में कट कर देगा, कितना 9 टाइम्स। और यहां से आपको क्या मिला, n-1 इज इक्वल टू 9, और यहां से आपको n मिल जाएगा 9 + 1 विच इज 10। n की वैल्यू पता लग गई आपको, n की वैल्यू पता लग गई। अच्छा, लास्ट वाले फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं फिफ्थ पार्ट। आइए बच्चों, फिफ्थ पार्ट पे क्या बोल रहा है, फिफ्थ में क्या बोल रहा है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 b। ओके, an निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है, चलिए ठीक है, an निकालना है, बाकी सब। a कितना है भाई 3.5 प्लस n-1, n कितना है 105 -1 एंड ये d कितना है 0, d 0 है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 - 1 104 इंटू 0, और यहाँ पे an कितना आ गया बेटे 3.5 प्लस 0 एंड दिस इज an इज 3.5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि a, d, n और an इस 4 वेरिएबल है हमारे फॉर्मूला में, 4 में से 3 गिवन है और चौथा पूछ रहा है तो हम निकाल दे रहे हैं बाहर, राइट, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि भाई 30th टर्म ऑफ द एपी, कह रहा है इस एपी की 30वीं टर्म कौन सी होगी, मतलब कि हमें पता करना है A30 30वां टर्म क्या होगा। जहां पर मुझे क्या पता है, ये फर्स्ट टर्म पता है, मतलब मुझे पता है A कितना है 10, D कितना है, इसमें से माइनस कीजिए। D कैसे निकालते हैं भाई, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस कर दो, मतलब
7 माइनस 10 कर दो, माइनस का 3 आ जाएगा। और चौथा क्या, n, कौन सा टर्म है 30, n की वैल्यू कितनी है 30। तो देखो बच्चे, 1 2 3 चीजें दे रखी है और चौथी चीज पूछ रहा है, राइट। आओ चलते हैं, a30 कैसे निकलेगा, a प्लस 30 माइनस 1 d, एंड दिस इज a प्लस 29 d। ओके जी, रिपोर्ट ओके है, आ जाओ। a30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है, डी कितना है माइनस का 3, माइनस 3, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 3 27, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, 87। सही बात है बेटे। अच्छा, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, बड़े में छोटा माइनस कीजिए, ठीक है, और बड़े वाले का साइन लगा दीजिए। दिस इज 830 माइनस 77 और ऑप्शन में सी पार्ट, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया बेटा। सही है, इट इज वेरी इजी। यहां पर भी आ जाइए, सेकंड पार्ट है इसका सेम है, कह रहा भाई 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 11th टर्म क्या है, तो मतलब भाई मेरे को A11 ढूंढना है। ओके, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म माइनस 3। ओके, डी क्या है मेरे पास, डी भाई इसमें से इसे माइनस करिए, मतलब कि -1/2 में से माइनस करिए किसको, -3 को। ये बात ध्यान रखिए भाई, -3 को जब आप माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3। सही है बच्चे, ओके सॉल्व करो। फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2 के टेबल में 2 एक ही बार में आता है तो यहाँ पे एक ही से मल्टीप्लाई, प्लस 1 के टेबल में 2 दो बार में आता है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो 6, एंड दिस इज 6 माइनस 1 5 अपॉन 2। तो मेरा डी भी आ गया पॉजिटिव 5/2। ओके, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 11। भाई 11वां टर्म निकालना है ना, तो n तो 11 हो गया। ओके, अब हम बोले a11 मतलब a प्लस 10d, इट इज वेरी इजी। सही बात है ना भाई। अच्छा, यहाँ पे फाइंड कर देते हैं फिर, a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, तो a ये रहा आपका a प्लस 10, d कितना है 5/2, 5/2, 2 1 2 एंड 2 5 10। ओके, तो ये हो गया आपका -3 प्लस 5 5 25, और आप 25 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, A11 आपका हो गया 20। दिस इज योर आंसर। देखिए दोनों क्वेश्चन में यही चीज देखी कि भाई 4 वेरिएबल है, 4 में से 3 दिए हुए हैं। फॉर्मूला में, हमारे फॉर्मूला में a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। 1 2 3 4 वेरिएबल है बेटा, और 4 में से 3 प्रोवाइड करे हैं। देखो a d और n, 3 बता रखे हैं, a d और n, और ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हर बार अगर एक इक्वेशन है तो भाई क्या होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल ऐसा होगा जो आपको नहीं पता होगा, और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में जो मिसिंग टर्म है वो सब आपको ढूंढनी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें इस पूरे चैप्टर का सार मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन में या फिर इस चैप्टर में आगे आने वाले क्वेश्चन किस टाइप के होने वाले हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं कि भाई इसमें मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो, अगर मैं देखूं तो मुझे पहला टर्म बता रखा है दैट इज 2। ठीक है, अच्छा मुझे थर्ड टर्म बता रखा है a3, पहला दूसरा तीसरा टर्म बता रखा है दैट इज 26। ओके, अच्छा a3 ये क्या है, n, इट इज द वैल्यू ऑफ n। n कितना बता रखा है, 3 बता रखा है। निकालना क्या है बेटा, d निकालना है। सही बात है, और d निकाल लेते हैं। an a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है आपका 26, a कितना है आपका 2, n कितना है आपका 3, सो 3 माइनस 1 विच इज 2d, राइट। इसे इधर ले जाइए तो ये होगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, एंड यहां पे आ गया 2d इज इक्वल टू 26 में से 2 गया तो 24, 24, राइट।
एंड यहाँ पे डी कितना आ गया आपका 12। ये 2 डिवाइड में लेकर जाओगे तो 24/2 12 आ जाएगा। डी कितना आ गया बेटा आपका 12। बट आपको तो क्या सेकंड टर्म निकालनी थी ना बच्चे, सेकंड टर्म। तो भाई फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड निकालनी है, इस टर्म में डी जोड़ दो तो अगली टर्म आ जाएगी। मतलब कि ए में डी जोड़ दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी ना बेटे। ओके, ए क्या था आपका 2 प्लस डी क्या था आपका 12, दैट इज A2। A2 कितना आ गया आपका बेटे 12 और 2 14 14। तो मतलब बॉक्स में क्या आ जाएगा, बॉक्स में आ जाएगा 40। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे, आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब यहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि भाई क्या है, पहला टर्म तो दे नहीं रखा, दूसरा टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, दूसरा टर्म, मतलब A2। और यार हम देखें तो दूसरे टर्म का मतलब क्या है, पहले टर्म में डी ऐड करके दूसरा टर्म बनता है। अच्छा, A2 दूसरे टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 13। तो अगर मैं इसकी जगह 13 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। वेरी गुड। अब आ जाइए, अब क्या दे रखा है, तीसरा टर्म नहीं दे रखा, चौथा टर्म दे रखा है, मतलब A4 दे रखा है। और A4 कैसे निकलता है, A + 3D करके निकलता है भाई। और अगर A4 की वैल्यू 3 है तो अगर मैं A4 की जगह 3 रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या। अब आ जाइए, कहानी शुरू हो जाती है यहां से। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, मैंने शुरू में आपको क्या बताया था कि अगर एक वेरिएबल ऐसा होगा जो नहीं पता तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, 1 2 3 चीजें पता थी, चौथी निकाली थी, एक ही चीज ऐसी थी जो नहीं पता। यहाँ पर ए भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, ए भी नहीं पता, डी भी नहीं पता। 2 वेरिएबल ऐसे जो हमें नहीं पता, इसलिए इक्वेशन कितनी आई, 2 पेयर ऑफ, है ना, एक पेयर ऑफ इक्वेशन आई, 2 इक्वेशन आई मेरे पास, इसलिए क्योंकि 2 वेरिएबल थे। तो अगर 2 वेरिएबल होंगे आपके पास जो नहीं पता तो इक्वेशन 2 आएगी, राइट। अब हमने क्या कहा था, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, जो हम प्रीवियस क्लासेस में अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, राइट, जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए। तो क्या करो बेटा, हम करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इसमें सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें से इसे माइनस करो, मतलब कि 3 - 13 करो, इधर a में से a माइनस करो, a - a कर दो, प्लस 3d में से d माइनस करो तो 3d - d कर दो। ओके, a में से घटाओगे तो खत्म, वेरी गुड। 3d में से d गया तो कितना बचा 2d। अच्छा, 13 में से 3 गया तो 10, और बड़े वाले का साइन लगाओ तो -10। और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या -10/2, ये अपना d आ जाएगा। और d क्या आ रहा है, यहाँ से d आ रहा है अपना -5 आ रहा है, -5 बेटे, d आ रहा है -5। अब आप क्या निकालना चाहते हैं, अब आप क्या निकालना चाहते हैं, हमें पहला टर्म चाहिए और हमें तीसरा टर्म चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और तीसरा टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म मतलब a चाहिए मुझे। अब देख लो, पुटिंग d = -5 इन इक्वेशन 1। यहां पे d की जगह -5 रख दो तो ये 13 = a + -5, ठीक है। ये -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +5। तो यहाँ पे क्या हुआ, a आ गया 13 + 5, और यहाँ पे a आ गया 13 और 5 18 18 आ गया बेटे। a कितना आ गया 18, तो मतलब a कितना आ गया अपना 18 आ गया। ओके, मुझे तो तीसरा टर्म भी चाहिए ना, a3 भी चाहिए मुझे। क्या चाहिए, a3, मतलब कि a + 2d चाहिए, ये चाहिए। अच्छा, a मुझे पता है कितना है 18 + 2 × d मुझे पता है कितना है, d कितना आया था अपना -5, तो लिखिए -5। ओके, 18 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 10, 18 - 10 कितना हुआ 8। a3 तीसरा टर्म जो निकालना चाह रहे थे क्या आया 8 आया, तो थर्ड टर्म क्या आया बेटे 8 आ गया। समझे मेरी बात। देखो, 2 चीजें मिसिंग है तो भाई क्या हो गया, मेरे पास 2 इक्वेशन बनी और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने a और d निकाला, और a और d पता लगते ही मुझे पूरा a भी पता लग जाता है, राइट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, थर्ड पार्ट पे आ जाइए इसके।
थर्ड पार्ट पे आ जाइए। फिर से भाई इंफॉर्मेशन गैदर करो, क्या क्या दे रखा है। पहला टर्म दे रखा है, मतलब ए दे रखा है आपको, a इज इक्वल टू 5। और क्या दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ टर्म a4 दे रखा, कितना 9 1/2। इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, 9 2 सा 18 वरन 19/2, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू ये रही आपकी, दिस इज n, n इज इक्वल टू 4 दे दिया। तो बचा क्या, बचा तो d, सिर्फ d बच गया। फॉर्मूला लगाएं, लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है बच्चों, क्लियर है। वैल्यू पुट करो जरा, an मतलब a4 फोर्थ टर्म मतलब 19/2 रखिए, पहला टर्म जो कि दिया हुआ है वहां पे 5 तो रखिए, n-1 कौन सा टर्म है, चौथा, तो 4 - 1 d आपको फाइंड करना है। सही है मेरी बात, आ जाइए 19/2, ये +5 इधर -5 करके ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 4 - 1 3d। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए, 2 5 10, तो ये हो गया 19 - 10/2 इज इक्वल टू क्या, 3d। ठीक है बच्चे, इसको मैं यहां पर ले आता हूं, यहां पर ले आता हूं। 19 - 10 क्या हुआ, 9/2, 9/2 इज इक्वल टू 3d। एंड यहां से d कितना आ गया, 9/2 अपॉन 3, नीचे आएगा 3 1 3, 3 3 9, तो d आ गया आपका 3/2। वेरी गुड, 3/2, 3/2। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके 3/2 को सॉल्व करके 1.5 भी लिख सकते हैं d। ठीक है, अब आप देखो, पहला टर्म है, इसमें d ऐड करोगे तो ये टर्म आएगा, और इसमें d ऐड करोगे तो ये टर्म आएगा। तो 5 में 1.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6.5। अब 6.5 में 1.5 ऐड करोगे तो 7.5, और 0.5 8, तो ये 8 हो जाएगा। आसान है ना भाई। ठीक है, अब कोई कहेगा सर फ्रैक्शन में, आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप 6.5 अपॉन 10 कर दो, कट जाएगा। ठीक है, 6.5 को 65/10, 5 2 10 और 13, तो 13/2 आ जाएगा चाहो तो, है ना। पर आप 6.5 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, आइए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला टर्म दिया है 1 2 3 4 5 6 और छठा टर्म दिया है। मतलब पहला टर्म मतलब कि a दिया है विच इज -4, a6 दिया है विच इज 6, और n क्या हो गया आपका 6। ये n होता है ना बेटे, n निकालना क्या है, d निकालना है, निकालना क्या है, d। आ जाइए सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d। an कितना है, 6 रखो, a कितना है, -4 रखो, n-1 मतलब कि 6 - 1 एंड d। ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 6 - 1 5d, 6 और 4 10, 10 इज इक्वल टू 5d। एंड यहां से आप करेंगे तो d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बेटे, 2 आ गया। ओके, अब क्या है, वेरी इजी, पहले टर्म में d जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें d जोड़ोगे तो ये आएगा, और इसमें d ऐड करोगे तो ये आएगा, सब में d ऐड करते रहो, मतलब कि 2 ऐड करो भाई। -4 में 2 ऐड करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, -2 में 2 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। ओके रिपोर्ट है, चलिए पार्ट खत्म। आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। यहां पर क्या है, देखो बेटे 1 2 3 4 5 6 टर्म है, और आपको क्या दे रखा है, दूसरी टर्म दे रखी है और छठी टर्म दे रखी है। मतलब आपको, मतलब a2 आपको दे रखा है विच इज a प्लस d। a2 तो भाई सेकंड टर्म तो यही होता है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 38। आप इसकी जगह 38 रख दो ना, 38 रख दो। वेरी गुड, इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा, सिक्स्थ टर्म है, मतलब a6 छठा टर्म विच इज a प्लस 5d, बहुत बढ़िया भाई। और a6 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू रखो ना पूरी पूरी, -22, राइट। दिस इज सेकंड इक्वेशन। और जब भी एपी में ऐसी इक्वेशन आएगी तो आप क्या, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो a में से a माइनस होके a तो खत्म हो जाएगा,
5d में से d माइनस करके 4d आ जाएगा, और यहाँ पे भी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं जो करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इसमें से इसे माइनस करो, मतलब -22 में से -38 कीजिए। वेरी गुड। a में से a माइनस करोगे तो खत्म ही हो जाएगा। 5d में से d माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 4d आ जाएगा। दोनों नंबर माइनस किए तो ऐड हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 6 -16। तो 4d आपके आ गया -16। ठीक है, तो यहां से d क्या आ जाएगा बेटा, यहां से d आएगा -60/4, और यहां से d आएगा 4 1 4, 4 1 4 एंड 2 4 5 20, मतलब कि -15। सही बात है बच्चे। अच्छा, सबसे पहले तो आप क्या निकालो, पहला टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो। पहला टर्म निकाल देते हो, तो d की जगह -15 यहां पे रखो, 38 इज इक्वल टू a प्लस d की जगह -15। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, मतलब 38 प्लस 15 हो जाएगा ये मामला, इज इक्वल टू a। 38 में 15 ऐड करोगे, 38 में 10 ऐड करो तो 48, 48 में 5 ऐड करो तो 53। तो भैया आपका पहला टर्म कितना आ गया, 53। यहां से आपका a कितना आ गया बेटा, 53। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भाई आगे के टर्म्स निकालो। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस टर्म में d ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा, इसमें d ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, और इसमें d ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। वेरी गुड। मतलब कि 38 में क्या करोगे, d ऐड करोगे, d कितना आपका -15, मतलब 38 में से 15 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। 38 में से 15 माइनस करो, 38 में से 10 माइनस करा तो 28, और 28 में से क्या करा बेटा, 28 में से 5 और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 23। राइट, ओके। इसमें से 15 माइनस करो, क्योंकि -15 है ना, तो d क्या है, -15, तो बार बार 15 माइनस करते रहो। 15 माइनस करो, इसमें 10 माइनस करा 13, 13 में से 5 माइनस करो तो आ गया 8। ठीक है, इसमें से फिर 15 माइनस करो, इसमें से क्या करो बेटा, 15 माइनस करो तो आ गया -7, और 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा -22। समझे मेरी बात। तो आपको एक बात पता लगी, इस पूरी एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो वो जहां पर आपको एक फॉर्मूला दे रखा होगा, 4 वेरिएबल होंगे, 4 में से 3 बताए जाएंगे, और चौथा आपको फाइंड करना होगा। दूसरा वो जहां पे आपको क्या होगी, एक और एक दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन में से आप एलिमिनेशन मेथड से d की वैल्यू निकालोगे, फिर d के बाद a की वैल्यू निकालोगे, a और d दोनों की वैल्यू आने के बाद आप पूरा ip फाइंड कर सकते हो। पहला टर्म, उसमें d ऐड करो, उसमें d ऐड करो, उसमें d ऐड करो। राइट, तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ AP दिस इज 78। भाई अब वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 78 हो, मतलब आगे चलते जाएंगे, एक टाइम पे चलते चलते 78 भी आएगा ना इस AP में कहीं, तो कह रहा है कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं चलो जी, ठीक है जी, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आओ देखते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं भाई, सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर ले। एक तो पहला टर्म दे रखा है, तो मैं यहाँ a निकाल लेता हूँ। ठीक, अच्छा d निकाल सकता हूँ क्या, इसमें से इसे माइनस करके d निकल जाएगा, मतलब 8 - 3 करूंगा तो 5 आ जाएगा, तो मेरे को d भी पता लग गया। कौन सा टर्म 78 है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हिच टर्म इज 78, तो मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 78। इसका मतलब आई कैन से, इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि an इज इक्वल टू 78, nth टर्म जो है वो 78 है। तो देखो बेटा वही वाली बात आ गई ना, 1 2 3 चीजें पता है, चौथी चीज निकालनी, फॉर्मूला लगा लीजिए, an इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 d। ओके, an की जगह 78 रखिए, इज इक्वल टू a की जगह 3 रखिए प्लस n माइनस 1 एंड d की जगह 5 रखिए। ओके रिपोर्ट है भाई। ओके, ये 3 इधर प्लस है तो उधर माइनस में लेकर जाइए, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। ठीक है, 78 माइनस 3 करेंगे तो 75 आएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1
एंड 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या करेंगे भाई 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 15 पंजे 75 तो आएगा 50, और यहां से क्या आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। n कितना आ जाएगा बच्चों, n कितना आएगा, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, मतलब कि आपको n की वैल्यू आ जाएगी 16। मतलब इस एपी का जो 16th टर्म है, 16वां टर्म जो है वो क्या है 78। आप चाहो तो पता भी लगा सकते हो, रीचेक भी कर सकते हो आप अपने आंसर को। 16th टर्म मतलब a प्लस 15d, यही तो हुआ 16वां टर्म। अच्छा a क्या है 3 प्लस 15 इंटू d क्या है 5 3 प्लस 15 5 का 75 और 3 78। हाँ जी, जो 16वां टर्म है वही 78 आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कह रहा इस एपी में टोटल कितने टर्म होंगे, मतलब कि देखो ये फाइनाइट एपी है, 7 13 19 ये जाके 205 पे खत्म हो रही है ना, 205 तक जा रही है। तो मैं कह रहा हूं भाई इंफॉर्मेशन गैदर करो, पहले तो सॉल्यूशन निकालो, इंफॉर्मेशन गैदर करो। क्या क्या दे रखा है, पहला टर्म दे रखा है a दे रखा है 7, d निकाल सकते हैं इसमें से माइनस करके, 13 माइनस 7 बहुत आसान है, 6 आ जाएगा। लास्ट टर्म मुझे नहीं पता है कौन सा टर्म है, 50वां है 60वां है, वी डोंट नो, तो मान लेते हैं nth टर्म है, कोई nth टर्म है तो हम बोल देंगे कि nth टर्म इक्वल टू 205। सो बेसिकली आई एम सेइंग an is equal to 205 and I want to find what is n। वही बात हुई बेटा, 1 2 3 चीजें दे रखी है, चौथी फाइंड करनी है। सीधा फॉर्मूला पुट कीजिए, सीधा फॉर्मूले में पुट कीजिए, आ जाइए an is equal to a plus n minus 1 d। an की जगह रखिए 205 205, a की जगह रखिए 7 प्लस n माइनस 1 और d की जगह रखे कितना बेटा 6। गुड, राइट। इस 7 को उधर लेकर जाइए तो आएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। 205 में से 7 माइनस करोगे तो 198 आएगा, दिस इज 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। 6 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, इसको यहाँ पे कर रहे हैं इसको, n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6। आप कट करो इसको, 6 1 6 6 3 18, बचा कितना 1 एंड 6 3 18 विच इज 33। तो हमें पता लगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। n कितना हो गया 33 प्लस 1 इट इज 34। तो हम कह रहे हैं कि इस एपी में टोटल 34 टर्म्स होंगे, और जो 34th टर्म होगा आखिरी टर्म वो 205 होगा। आप चाहे तो यहां की तरह रीचेक भी कर सकते हैं अपने आंसर, ठीक है। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट यहां पे बोल रहा है क्या कि भाई इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, कह रहा कौन सा टर्म -47 होगा। मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन गैदर करो पहले तो। पहला टर्म है 18 डी। देखो आपको क्या करना है, डी निकालने के लिए आप इसमें से इसे माइनस करोगे, राइट। मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस वैसे ही निकाल देता हूं यार। 15.5 में आधा जोड़ोगे तो 16, और 16 में 2 जोड़ोगे तो 17 और 18, तो मतलब कि 2 और आधा 2.5 मतलब कि 2.5 डी आ जाएगा। अब क्योंकि ये एपी घट रही है, ये एपी घट रही है तो ऑफ कोर्स डी नेगेटिव होगा। जब एपी हमारी घटती है तो डी नेगेटिव होता है, और जब एपी हमारी बढ़ती है तो डी पॉजिटिव होता है। तो जरूरी नहीं है बच्चों की तरह हर बार इसमें से इसे माइनस करोगे तभी आंसर लाओगे। 2.5 ओके। और क्या है nth टर्म which is -47। तो हमें क्या निकालना है, we want to find out what is n। रखिए फॉर्मूला में पुट कीजिए, an की वैल्यू -47, ठीक है। इसी फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं बेटे इस वाले में, an is equal to a which is 18 plus n minus 1 d which is -2.5 ब्रैकेट में। ओके बच्चे, आइए -47 -18 is equal to n minus 1 -2.5। दोनों नेगेटिव है तो ऐड कर दो भाई,
47 और 10 57, और 57 में 8 है, ऐड करोगे तो 65 हो जाएगा। देख लो एक बार, 47 और 10 57, 57 और 8 कितना होगा 65, और वो भी नेगेटिव n माइनस 1 माइनस 2.5। ये माइनस 2.5 या मल्टीप्लाई में है ना बेटा, डिवाइड में लेके चलो, यहाँ पे आ जाओ, माइनस 65 अपॉन माइनस 2.5, पहले तो माइनस से माइनस ही हटाओ, अब जीरो लगाओ और पॉइंट हटा दो, सही बात है, कट करो 5 से, 5 5 का 25, 5 1 का 5 बचे कितना 1, 5 3 का 15 और 0, फिर से 5 से कट करो, 5 1 का 5, 5 2 का 10 बचे कितना 3 एंड 5 6 का 30, 26 आ गया। तो मुझे क्या पता लगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, और यहाँ से n कितना आ गया 26 प्लस 1, मतलब n कितना आ गया बेटा आपका 27। मतलब इस एपी में टोटल 27 टर्म्स हैं, और 27th जो टर्म है दैट इज माइनस 47। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 दोनों समझ में आए बेटा? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को और देख लो, क्या बोल रहा है कि चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। कह रहा है कि भाई क्या माइनस 150 इस एपी में कहीं आता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एपी कम हो रही है, 11 से 8 5 2 फिर माइनस 1 फिर माइनस 4 है ना, फिर माइनस 7 माइनस 10, तो क्या ऐसे करते करते कहीं इस एपी में माइनस 150 भी आएगा क्या, है ना, हमें नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं क्या कि लेट nth term is माइनस 150। हम मान लेते हैं कि हाँ भाई इस एपी में कहीं ना कहीं nth टर्म होगा, वो 150 आएगा माइनस का, राइट। इसका मतलब मैंने बोला आई वांट टू से an इज इक्वल टू माइनस 150। ओके, अच्छा यहां से मैं और इंफॉर्मेशन गैदर करूं तो फर्स्ट टर्म दे रखा है भाई 11, और इंफॉर्मेशन निकालो तो d 8 माइनस 11 मतलब कि माइनस का 3। क्या निकालना है, n की वैल्यू। आई वांट टू फाइंड n। अच्छा देखो, अब मैं इसमें n फाइंड करूंगा, अगर मेरा n 50 आ गया, 50 आ गया, तो मैं कह दूंगा 50वां टर्म है भाई माइनस 150, मतलब इसमें 50th टर्म पे ये वाला नंबर आएगा। n की वैल्यू 45 आ गई, तो मैं बोल दूंगा कि भाई n की वैल्यू 45 है, मतलब इस एपी में 45th नंबर पे 45th जो टर्म होगा वो माइनस 150 होगा। n की वैल्यू 10 आ गई तो कह दूंगा 10वां टर्म माइनस 150 होगा। बट अगर n की वैल्यू 9.5 आ गई, 9.5, 9.5वां टर्म 150, मतलब कि यार नहीं, 9.5 तो टर्म ही नहीं होता। इसका मतलब अगर n की वैल्यू पॉइंट्स में आ गई या फिर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, तब हम ये बोल देंगे कि ना जी ना, माइनस 150 इस एपी में कहीं पे आता ही नहीं है। तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर आ गया 1 2 3 4 10 12 15 कुछ भी, तो हम बोल देंगे कि यस ये माइनस 150 इस एपी का टर्म है। बट अगर n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन आ गई या पॉइंट्स में आ गई, n की वैल्यू आ गई मान लो आपका 15/2, इसे सोल्व करो तो आ गया 7.5। तो भाई एक बात बताओ, आप हमेशा टर्म कैसे पढ़ते आ रहे हो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो ना। कभी ये थोड़ी पढ़ो पहला टर्म 1.5 टर्म 1.5 2.5 3.5 4.5, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हो ना। नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 2 3 4 ही होंगे। n की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू को इंटीजर आना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि ये माइनस 150 इस एपी का टर्म है। और अगर n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन आ गई या पॉइंट्स में निकल के आ गई, तो मैं बोल दूंगा ना भाई ना, माइनस 150 इस एपी का टर्म नहीं। समझे मेरी बात? तो चलिए यहां से n की वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर्मूला वही है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an क्या मान लिया हमने, माइनस 150, ठीक है। पहला टर्म 11, ओके, प्लस n माइनस 1, व्हाट इज d, माइनस का 3, ओके, ठीक है जी। इसे इधर लेकर जाइए, प्लस का 11 है ना, उधर जाएगा तो माइनस का 11, मतलब कि माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लो, माइनस 3 इंटू एन, माइनस का 3n, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 का 3। सही बात है बच्चों, गुड। दोनों नंबर नेगेटिव ऐड कर दो, 161 माइनस का, ठीक है, माइनस का 3n
प्लस का 3। बेटा ये प्लस का 3 है तो उधर जाके -3 हो जाएगा, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि -161 -3 इज इक्वल टू माइनस का 3n। दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n। अब मुझे यहां से n निकालना था ना, तो व्हाट इज n? यहां से n क्या आएगा? n आएगा माइनस का 164 और उसके नीचे माइनस का 3। राइट, n क्या आएगा? ये माइनस का 3 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक, चलो ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अगर मैं 164 को 3 से डिवाइड देने भी लगूं, यहां पे देख लो, अगर मैं 164 को 3 से डिवाइड देने भी लगूं, 3 5 15, बचा कितना? 1 4, 3 4 12, बचा कितना? 2, पॉइंट लगाकर 0, एंड 3 6 18। तो बेसिकली इट इज इक्वल टू 54.666 एंड समथिंग। पर यार एक बात बताओ, 54.6 टर्म, 54.6 टर्म, ऐसा तो होता नहीं है। हमने शुरू में ही बोल दिया था कि अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आएगी तो हम बोल देंगे कि यस -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। बट अगर n की वैल्यू कोई पॉइंट में या फ्रैक्शन में आ जाती है, ये फ्रैक्शन ही तो है, और 164 3 से डिवाइड भी नहीं होता, पॉइंट्स में आ रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे नो, -150 is not any term of given AP। कि भैया -150 इस AP का टर्म नहीं है, बिकॉज n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है, तो -150 कोई प्लेस होल्ड नहीं करता इस AP में। चलिए आगे चलते हैं। Find 31st term of an AP whose 11th term is this and 16th term is this। मतलब कि देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वही गैदर करो। कह रहा भाई 31st टर्म निकालना, मतलब A31 मुझे निकालना, जो कि होता है A प्लस 30D। ये तो मुझे फाइंड करना है भाई, ठीक है, और इसके लिए मुझे A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। ओके, कह रहा है 11th टर्म इज 38। 11th टर्म मतलब कि A11 इज इक्वल टू 38 है भाई। अच्छा, A11 को कैसे लिख सकते हो आप? A प्लस 10D, A प्लस 10D, इक्वेशन 1, हटाओ इसको, सही बात है भाई। ओके, क्या बोला? 16th टर्म मतलब कि A16 16वां टर्म कितना है? 16th टर्म इज 73, लो भैया 73। अच्छा, 16th टर्म 16वें टर्म को कैसे लिखोगे बेटा? A प्लस 15D लिख दोगे इसको आप। सेकेंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड क्या भाई? सेकेंड इक्वेशन, हटाओ इसको। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। मैंने क्या कहा था? जहां पे दो वेरिएबल ऐसे आ जाएंगे जो नहीं पता, तो दो इक्वेशंस बनेंगी। और दो इक्वेशन किससे? हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है ए या डी में से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, गायब कर दो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया सेकंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट को माइनस किया जाता है तो ए में से ए माइनस होके 0 बन जाएगा, तो ए खत्म हो जाएगा, खाली डी रह जाएगा, मैं डी की वैल्यू फाइंड कर पाऊं। तो क्या बोल रहा हूं मैं? हम बोल रहे हैं कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इसमें से माइनस करो, मतलब कि भाई 73 माइनस 38। ओके, रिपोर्ट है, आ जाओ। ए में से ए गया तो खत्म हो जाएगा भाई। 15D माइनस 10D, 15D माइनस 10D, 15D में से 10D गया तो कितना बचा भाई? 5D बचा। 73 में से 38 गया तो कितना बचा? मैं 38 को 40 लेता, 40 50 60 70 और 3 और 2 5, 35। देख लो, 8 5 13 3, 1 कैरी 3 6 7, ठीक है 35। तो यहां से डी कितना आ रहा है मेरा? 35 अपॉन 5, 5 वन का 5, 5 7 का 35। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 7। आपको a प्लस 30D चाहिए था, तो d तो आपने निकाल लिया, पहले a भी निकालो। किसमें? इसमें रख दो या इसमें रख दो। देखो, पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। d की जगह 7 इसमें रखो। 38 इज इक्वल टू a प्लस 10D, 10 इंटू 7, तो ये हो गया a प्लस 70 इज इक्वल टू 38।
और यहां से कितना आ गया a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। ए तो नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, आने तो कितना भी है 38 40 32 कितना आएगा 32 आ जाएगा आई थिंक, है ना 32 आ जाएगा भाई, और वो भी माइनस का, राइट। बट आपको तो ये निकालना था ना a प्लस 30d, आ जाओ a विच इज माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है आपका 7, आ जाइए माइनस का 32 प्लस 7 से 21 210, 210 में से 32 माइनस कर दो, 210 में से 30 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 2 और माइनस करेंगे तो 178 आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। A31 is equal to 170। ठीक है बच्चों, हमने आपको इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन करा दिए हैं बैक टू बैक, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो इसका सेकंड पार्ट लाएंगे और उसमें बाकी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। बट हमने इस पूरी एक्सरसाइज का बेसिक बता दिया कि भाई 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक तो ये है कि आपको 4 वेरिएबल है a n a d और n, इन चारों में से कोई 3 बता देगा, ठीक है, और चौथा फाइंड करने के लिए बोलेगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि a प्लस समथिंग d करके ऐसे 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन में से आपको a और d फाइंड करना होगा। a और d फाइंड करने का पूरा ap आपको पता लग जाएगा, फिर चाहे आप उस ap का 20th टर्म निकाल लो, 30वां निकाल लो, 50वां निकाल लो, ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है। और कोई भी क्वेरी हो, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर देंगे और आपको उन्हीं सबको क्वेश्चंस को मिक्स करके एक नई एक्सरसाइज कराऊंगा, एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम।